बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूँ शादाब रियाज। और कुछ दिन पहले होने वाला जो वाक़या है यूनान में कश्ती डूबने का, आज उस पर बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और इत्तलात ये आ रही हैं कि वहाँ पर जो 7 घंटे तक ये कश्ती के डूबने का अमल जारी रहा, और वहाँ पर जो कोस्ट गार्ड मौजूद थी वो भी तमाशा देखती रही, और हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऊपर से निगरानी भी होती रही। और उनका ये कहना था, यानी शाहिदीन का ये कहना था कि वहाँ पर हमें बाकायदा तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा कि इस तरह के जो उनके साथ इंसानियत सोच सलूक हो रहा है, इसका किसी से जिक्र ना किया जाए। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, बेल आइकन को दबाएं। मैं आज यहाँ पर बात करूँगा कि यूनान में तो जो हुआ सो हुआ। जो लोग बताया जा रहा है कि तशद्दुद भी करते थे और फिर 7 घंटे तक तमाशा देखते रहे वहाँ पर डूबने का, वो तो एक दूसरा मुल्क है जिसमें ये अमल किया गया देखने का और तशद्दुद किया गया। हम बात करेंगे हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने पाकिस्तानी, कोई हमारा हमसाया है, कोई हमारे पड़ोस के गांव का रहने वाला है, वो कितने जालिम है, वो किस हद तक खौफनाक भेड़िए बन चुके हैं पैसे की हिर्स के अंदर। इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये थोड़ी सी मैं आप इसको बैकग्राउंडर आपको बता दूं कि ये वाकया जो है ये 9 जून को कश्ती लीबिया के शहर से जो है वो गाजी से जो है वो रवाना हुई, और इटली रवाना, इनका मंजिल जो है वो इटली था। लेकिन यूनान से के बॉर्डर पे जो उनका समुद्र है, कुछ दूर आगे जाकर 14 जून को जो है ये हादसा पेश आया। पाकिस्तान, लीबिया, सीरिया के अफराद जो है वो इसमें शामिल थे। इंसानी स्मगलिंग का ये एक इंतहाई अफसोसनाक और कर्ब वाला जो है ना ये वाकया है। 65 से 100 फुट लंबी कश्ती में 700 से जायद अफराद जो है वो मौजूद थे, और इतलात ये है कि तकरीबन 300 जो है वो उसमें से पाकिस्तानी थे। ओवरलोडेड थी कश्ती, खराब भी हो गई, और मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। और ये तकरीबन 298 यानी कि 300 के करीब पाकिस्तानी इस कश्ती में अब तक के इतलात के मुताबिक जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। और इसमें जो है वो 135 शहरी जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था, और 6 लोग जो है वो पहले ही जाँ बहक हो गए थे, क्योंकि ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि वहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ जो खुसूसी सलूक किया जाता है उसकी वजह से ये 6 लोग तो इस हादसे से पहले ही जाँ बहक हो गए थे। और इसमें अब बात करते हैं, देखिए कश्मीर के, जैसे मैंने बताया, 135 लोग थे। ये वो लोग थे जो अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, एक बच्चों के लिए अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लेके बैरून मुल्क जाना चाहते थे। क्योंकि इनका भी तरीकाकार जो है वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन हालात हमारे मुल्क के इस हद तक खौफनाक हो चुके हैं कि शायद लोगों को इस चीज़ का खौफ है कि भाई रोजगार तो हम कमा नहीं रहे, और शायद हो सकता है कि हम कल को भूखे मरे। अच्छा, जो ये 300 के करीब लोग थे, ये इनमें से कोई भी अमीर, पैसे वाला, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नहीं था। ये वो लोग थे जो गरीब थे। 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख उन एजेंट्स ने इनसे वसूल किया। और इसका जो बैकग्राउंड पे थोड़ा सा जाके मैंने देखा तो जो माँ बाप भाइयों ने, किसी ने जेवर बेचा, किसी ने मरला जगह थी वो बेची, किसी ने हमसायों से कर्जा पकड़ा और उस एजेंट को पैसे दिए। और ये जो एजेंट्स थे ये कोई यूनानी नहीं थे, ये जो एजेंट थे कोई लीबिया सीरिया से नहीं आए हुए थे। ये एजेंट्स वो थे जो हमारे अपने पाकिस्तानी थे, जो हमारे, कोई मेरे पड़ोस में रहता है तो कोई मेरे पड़ोस के गांव में रहता है। ये जालिम लोग पैसे की खातिर, इनको इस चीज की परवाह नहीं। देखें, इसको हम सादा जुबान में करते हैं, कहते हैं कि डंकी करके जाना बैरून मुल्क। अब ये बड़ा खौफनाक तरीका कार है। इसमें तो कुछ पहले भी आइडिया होता है, शिप पे जाते हैं, कश्ती में जाते हैं, फिर कई मरतबा तो कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर कुछ दिन का राशन दे दिया जाता है। अब यहाँ पर इस कश्ती में जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया गया कि कश्ती की जो तय खाना है, बेसमेंट है,
वहां पर इनको रखा गया था जहां पर प्रॉपर हवा का भी कोई चांस नहीं है। शायद इसकी वजह ये हो कि उन्हें पता हो कि शायद यूनान और सीरिया के लोगों की हुकूमतें शायद इनके लिए कोई परसू करे, तो पाकिस्तानी भेड़ बकरियां इनके साथ पाकिस्तान में भी जो हो रहा है इनके साथ यहां भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने उनको बेसमेंट में उस शिप के रखा था जहां सांस पानी नहीं था। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि पानी जो पिए 5 से 7 दिन तक तो दूसरे लोगों का पानी चलता रहा, पीने का पानी की बात करूं मैं। जहां पर पाकिस्तानी मौजूद थे यहां पर पानी दूसरे दिन पीने का पानी खत्म हो गया था। और उसके बाद जब पानी खत्म हुआ तो वो बेचारे जिंदा रहने के लिए कभी समुद्र का पानी पीते थे और कभी बैटरी का पानी जो है वो पीते रहे थे। और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की थी। बड़ा ही अलमनाक, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। एजेंट साहिबान जो हैं, मैं फिर वही बात करूंगा कि जहां पर यूनान या जो लीबिया सीरिया, किसी को हम क्या कहें, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी कम था, वो अपनों ने हमें लूटा गैरों में कहां दम था। तो अपनों ने ज्यादा लूटा है। अपने जो एजेंट बरादरान थे इनके, किसी का कजन एजेंट है, क्योंकि 20 लाख 22 लाख 25 लाख 30 लाख एक बंदे के भिजवाने की रकम वसूल की गई। और उसके बाद जो इनके साथ सलूक किया गया वो मैं कुछ आपको चीजें बता चुका हूं। ये भी पता लगा है कि यहाँ से पानी, जैसे मैंने आपको बताया, खत्म हो गया था। और फिर भेड़ बकरियों की तरह हमारे लोगों को वहां पे रखा गया था। और हालात ये थे कि एजेंट साहबान ने अपने पैसे पहले पूरे वसूल कर लिए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई आप जाएंगे तो फिर हमें दे देना। और पाकिस्तानियों के जो है वो मतलब 22 लाख हमारे ही पाकिस्तानी थे जिन्होंने लूटा। इसको जैसे मैं बता रहा था कि डंकी करके जाते हैं। गरीब आदमी को तो मैं, अब जाहिर है, तो मैं बात कर रहा था कि गरीब आदमी के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब हमारी हुकूमत की इसमें जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये है कि एक FIA का इदारा मौजूद है, FIA के अफसरान मौजूद हैं जो इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। अगर वो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करते तो शायद इस हादसे से बचा जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे इस निज़ाम की कि हम हादसा होने का इंतज़ार करते हैं, और जब हादसा होता है तो फिर मिनिस्टर्स के बयान भी आना शुरू हो जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब कोई भी हों, उनके भी अफसोस के बयान आने शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है कि इन लोगों को बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ी। हुकूमत की नाअहली ये है, इसकी हुकूमत की, पिछली हुकूमत की, कि आपने लोगों से जो है 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। हर शख्स इस वक्त चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से भाग जाऊं, यहां से अपने बच्चों को लेके भाग जाऊं, किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क चला जाऊं, वहां जाके मैं इज्जत से मेहनत करूं, रोटी कमाऊं, ताकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल सेव हो सके। खुदारा अपील है मेरी हुकूमत से कि अपने इन मामलात को दुरुस्त करें। ये 300 बेचारे जहां भाग हुए हैं, कई जहां भाग हुए हैं, कई मजीद होंगे, क्योंकि इसके ऊपर होना कुछ नहीं है। अभी उन्होंने गुजरात से, गुजरांवाला से, जेलम से कुछ एजेंट्स को पकड़ा है। आई विश के ये जर्नलिस्ट, सॉरी, ये जो पकड़े गए हैं जेलम से और ये मुख्तलिफ मकामात से, इन एजेंट्स को जो है वो इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई हो और इनको निशाने इबरत बनाया जाए। और फ्यूचर में इस तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई घिनौना कारोबार करने से पहले 1000 मरतबा इस बात को सोचे कि मैं यहाँ पर चौक में लटके हुए लोगों को मैंने देखा है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, उसको उम्र कैद हो गई, वो सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। खुदारा इमरान खान साहब का मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ, राना सनाउल्लाह साहब के से मनशियात बरामद हुई नहीं हुई, ये आप इस लड़ाई में लड़ें, लेकिन आम आदमी को जिंदा रहने का हक दें। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। कल नए वीलॉग के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।